भारत के टेलीकॉम सेक्टर में एक नया युग शुरू होने वाला है। एलॉन मस्क का स्टारलिंक, जो पहले से ही दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में अपनी सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज दे रहा है, अब भारत में एंट्री करने के लिए तैयार है। और ये एंट्री सिर्फ एक नई कंपनी का आना नहीं है, ये एक ऐसा गेम चेंजर हो सकता है जो जियो और एयरटेल जैसे टेलीकॉम जायंट्स के लिए सीरियस चैलेंजेस ला सकता है। आज हम देखेंगे कि स्टारलिंक का भारत में आना टेलीकॉम इंडस्ट्री को कैसे हिला सकता है। क्या वाकई में जियो और एयरटेल को फाइनेंशियल लॉसेस का सामना करना पड़ेगा, और इन कंपनीज के पास क्या स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस हैं इस नए कंपटीशन से निपटने के लिए। पहले समझते हैं कि स्टारलिंक क्या है और ये ट्रेडिशनल टेलीकॉम सर्विसेज से कैसे अलग है। स्टारलिंक स्पेसएक्स का सैटेलाइट इंटरनेट कॉन्स्टलेशन है जो लो अर्थ ऑर्बिट में हजारों छोटे सैटेलाइट्स का इस्तेमाल करके हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करता है। ट्रेडिशनल सैटेलाइट इंटरनेट के मुकाबले स्टारलिंक की लेटेंसी काफी कम है और स्पीड्स भी बेहतर है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये उन रिमोट एरियाज में भी इंटरनेट पहुंचा सकता है जहां फाइबर केबल्स बिछाना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल या बहुत एक्सपेंसिव है। भारत में स्टारलिंक की एंट्री स्ट्रैटेजी काफी इंटरेस्टिंग है। कंपनी ने मार्च 2025 में रिलायंस जियो और भारती एयरटेल दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनरशिप्स साइन किए हैं। ये एक स्मार्ट मूव है क्योंकि इससे स्टारलिंक को भारत के मैसिव रिटेल नेटवर्क का फायदा मिलता है और साथ ही लोकल कस्टमर सर्विस और इंस्टॉलेशन सपोर्ट भी। अब बात करते हैं प्राइसिंग की, जो कि भारत जैसे प्राइस सेंसिटिव मार्केट में सबसे क्रूशियल फैक्टर है। ग्लोबली स्टारलिंक के प्लान्स 90 से $120 मंथली के बीच हैं, यानी करीब 7,500 से 10,000 रुपीस। इक्विपमेंट कॉस्ट अलग से $599 यानी करीब 50,000 रुपीस। लेकिन भारत के लिए रिपोर्ट सजेस्ट कर रही हैं कि स्टारलिंक अपनी प्राइसिंग को लोकलाइज कर सकता है। कुछ एस्टिमेट्स के अनुसार ये $10 मंथली यानी करीब 850 रुपीस से शुरू हो सकता है। यहाँ डेविल, एक बात क्लियर करना जरूरी है कि भले ही स्टारलिंक अपनी प्राइसिंग को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर दे, फिर भी ये जियो और एयरटेल के करंट ब्रॉडबैंड प्लान्स से महंगा होगा। जियो फाइबर और एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर के प्लान्स 500 से 1,000 रुपीस मंथली में मिल जाते हैं अनलिमिटेड डेटा के साथ। लेकिन यहाँ सिर्फ प्राइसिंग का गेम नहीं है। स्टारलिंक का रियल एडवांटेज है उन एरियाज में जहाँ ट्रेडिशनल ब्रॉडबैंड पहुँच ही नहीं सकता। भारत में अभी भी 45 करोड़ लोग ऑफलाइन हैं और इनमें से ज्यादातर रूरल और रिमोट एरियाज में रहते हैं। यहीं पर स्टारलिंक का अपॉर्चुनिटी है। अब देखते हैं कि इससे जियो और एयरटेल पर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। शॉर्ट टर्म में डायरेक्ट कंपटीशन लिमिटेड होगी क्योंकि स्टारलिंक प्राइमरली रूरल और अंडर सर्व्ड एरियाज को टारगेट कर रहा है। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर स्टारलिंक अपनी प्राइसिंग को एग्रेसिव बनाता है और अर्बन एरियाज में भी एक्सपैंड करता है तो ये ट्रेडिशनल टेलीकॉम ऑपरेटर्स के लिए सीरियस थ्रेट बन सकता है। जेएम फाइनेंशियल के एनालिसिस के अनुसार स्टारलिंक को भारत में करीब 700 से 750 लियो सैटेलाइट्स डिप्लॉय करने होंगे, जिसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट 8,000 करोड़ रुपीस है। एनुअल ऑपरेशनल कॉस्ट 350 करोड़ रुपीस होगी। ये मैसिव इन्वेस्टमेंट है, लेकिन अगर स्टारलिंक को भारत में सक्सेस मिलती है तो ये इन्वेस्टमेंट इजीली जस्टिफाई हो जाएगी। कंपेटिटिव लैंडस्केप की बात करें तो ये काफी कॉम्प्लेक्स है। एक तरफ जियो और एयरटेल ने स्टारलिंक के साथ डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनरशिप्स किए हैं, दूसरी तरफ वे इसके साथ कम्पीट भी करेंगे। ये एक यूनिक सिचुएशन है जहां कंपनीज एक साथ पार्टनर्स और कंपेटिटर्स हैं। एयरटेल के पास एक एडिशनल एडवांटेज है, उसका OneWeb के साथ जॉइंट वेंचर। OneWeb भी सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो एयरटेल के पास 2 सैटेलाइट ऑप्शंस होंगे, स्टारलिंक और OneWeb। ये फ्लेक्सिबिलिटी एयरटेल को कम्पिटिटिव एज दे सकती है। वोडाफोन आइडिया के लिए सिचुएशन और भी चैलेंजिंग है। कंपनी पहले से ही डेट और सब्सक्राइबर लॉसेस से स्ट्रगल कर रही है और अब सैटेलाइट ब्रॉडबैंड में इन्वेस्ट करने के लिए उसके पास रिसोर्सेज नहीं है। ये वोडाफोन आइडिया को और भी पीछे धकेल सकता है। टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से देखें तो स्टारलिंक का डायरेक्ट टू सेल टेक्नोलॉजी अभी भी डेवलपमेंट फेज में है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगले 3 से 5 साल में ये टेक्नोलॉजी मैच्योर हो सकती है। अगर ये सक्सेसफुल होता है तो ये ट्रेडिशनल मोबाइल नेटवर्क्स के लिए रियल थ्रेट बन सकता है। लेकिन यहाँ कुछ टेक्निकल चैलेंजेस भी हैं। सैटेलाइट इंटरनेट की स्पीड्स और रिलायबिलिटी अभी भी फाइबर नेटवर्क्स के मुकाबले कम है। लेटेंसी भी हायर होती है, जो गेमिंग और रियल टाइम एप्लीकेशंस के लिए इशू हो सकती है। वेदर कंडीशंस भी सैटेलाइट सिग्नल्स को अफेक्ट कर सकती है। रेगुलेटरी चैलेंजेस भी कम नहीं हैं। स्टारलिंक को डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से अप्रूवल चाहिए, स्पेक्ट्रम एलोकेशन के लिए ट्राई से क्लियरेंस चाहिए और डेटा लोकलाइजेशन रिक्वायरमेंट्स को भी कंप्लाई करना होगा। ये प्रोसेस टाइम कंज्यूमिंग हो सकती है। अब बात करते हैं स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्सेज की जो जियो और एयरटेल अडॉप्ट कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है
अग्रेसिव प्राइसिंग। अगर स्टारलिंक थ्रेट बनता है तो ये कंपनीज अपने ब्रॉडबैंड प्लान्स की प्राइसिंग को और भी कम्पिटिटिव बना सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है सर्विस क्वालिटी इंप्रूवमेंट, फास्टर स्पीड्स, बेटर कस्टमर सर्विस और वैल्यू एडेड सर्विसेज। तीसरा और शायद सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है रूरल एक्सपेंशन को एक्सेलरेट करना। जियो और एयरटेल को अपने फाइबर नेटवर्क्स को रूरल एरियाज में तेजी से एक्सपैंड करना होगा ताकि स्टारलिंक को मार्केट कैप्चर करने का मौका ना मिले। पार्टनरशिप स्ट्रैटेजी भी इंटरेस्टिंग है। दोनों कंपनीज ने स्टारलिंक के साथ डिस्ट्रीब्यूशन डील्स किए हैं जिससे वे सैटेलाइट इंटरनेट से भी रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। ये एक हेड स्ट्रैटेजी है। अगर सैटेलाइट इंटरनेट पॉपुलर होता है तो वे इससे भी पैसा कमा सकते हैं। इनोवेशन में इन्वेस्टमेंट भी क्रूशियल होगी। जियो और एयरटेल को अपने ओन सैटेलाइट वेंचर्स में इन्वेस्ट करना होगा। जियो का SES के साथ पार्टनरशिप है ऑर्बिट कनेक्ट इंडिया के थ्रू और एयरटेल का OneWeb के साथ जॉइंट वेंचर है। ये पार्टनरशिप्स इन्हें स्टारलिंक के अगेंस्ट compete करने में हेल्प कर सकती हैं। मार्केट सेगमेंटेशन भी एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी हो सकती है। अर्बन एरियाज में ट्रेडिशनल ब्रॉडबैंड सर्विसेज को फोकस करना और रूरल एरियाज में सैटेलाइट पार्टनरशिप्स के थ्रू सर्विसेज प्रोवाइड करना। इससे वे अपने कोर बिजनेस को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और नए अपॉर्चुनिटीज भी कैप्चर कर सकते हैं। कस्टमर रिटेंशन स्ट्रैटेजीज भी इंपॉर्टेंट होंगी। बंडल ऑफर्स, लॉयल्टी प्रोग्राम्स और वैल्यू एडेड सर्विसेज के थ्रू कस्टमर्स को रिटेन करना होगा। एंटरटेनमेंट कंटेंट, क्लाउड सर्विसेज और IoT सॉल्यूशंस जैसे एडिशनल सर्विसेज ऑफर करके कस्टमर स्टिकीनेस बढ़ाई जा सकती है। फाइनेंशियल इम्पैक्ट की बात करें तो इमीडिएट थ्रेट लिमिटेड है। स्टारलिंक के हाई प्राइसिंग और लिमिटेड इनिशियल कवरेज के कारण मास मार्केट डिसरप्शन अनलाइकली है। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर स्टारलिंक अपनी प्राइसिंग को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करता है और कवरेज एक्सपैंड करता है तो ये ट्रेडिशनल टेलीकॉम ऑपरेटर्स के रेवेन्यूज को इम्पैक्ट कर सकता है। एनालिस्ट्स का एस्टिमेट है कि स्टारलिंक इंडिया में 10 मिलियन यूजर्स को टारगेट कर रहा है। अगर ये अचीव होता है और एवरेज मंथली रेवेन्यू पर यूजर 2000 रुपीज होता है तो ये 20,000 करोड़ रुपीस का एनुअल मार्केट बन जाता है। ये सिग्निफिकेंट अमाउंट है जो ट्रेडिशनल टेलीकॉम ऑपरेटर्स के रेवेन्यूज को इम्पैक्ट कर सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज जैसे इंडस टावर्स के लिए भी इम्प्लीकेशंस है। अगर सैटेलाइट इंटरनेट पॉपुलर होता है तो मोबाइल टावर इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड स्लो हो सकती है। ये टावर कंपनीज की ग्रोथ को इम्पैक्ट कर सकता है। इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से देखें तो ये हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड सिचुएशन है। स्टारलिंक की सक्सेस इंडिया के टेलीकॉम लैंडस्केप को कंप्लीटली रीशेप कर सकती है। इन्वेस्टर्स को केयरफुली मॉनिटर करना होगा कि रेगुलेटरी अप्रूवल्स कैसे आते हैं, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी क्या होती है और इनिशियल मार्केट रिस्पॉन्स कैसा होता है। कंपटीशन के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं। ये इनोवेशन को ड्राइव करेगा, सर्विस क्वालिटी इंप्रूव करेगा और अल्टीमेटली कंज्यूमर्स को बेनिफिट होगा। रूरल कनेक्टिविटी इंप्रूव होगी जो इंडिया के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्रूशियल है। ग्लोबल ट्रेंड्स भी फेवर कर रहे हैं सैटेलाइट इंटरनेट को। दुनिया भर में सैटेलाइट इंटरनेट अडॉप्शन बढ़ रहा है, कॉस्ट्स कम हो रहे हैं और टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है। इंडिया भी इस ग्लोबल ट्रेंड का पार्ट बनेगा। गवर्नमेंट पॉलिसीज भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव के अंडर गवर्नमेंट रूरल कनेक्टिविटी को प्रमोट कर रही है। सैटेलाइट इंटरनेट इस गोल को अचीव करने में हेल्प कर सकता है। लेकिन साथ ही गवर्नमेंट को इंश्योर करना होगा कि डोमेस्टिक टेलीकॉम कंपनीज को अनफेयर डिसएडवांटेज ना हो। स्पेक्ट्रम एलोकेशन पॉलिसी पर्टिकुलरली क्रूशियल है। ट्रेडिशनल टेलीकॉम ऑपरेटर्स ऑक्शन के थ्रू स्पेक्ट्रम बाय करते हैं जबकि सैटेलाइट कंपनीज एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन चाहती है। ये प्राइसिंग डिस्पैरिटी क्रिएट कर सकती है जो कंपटीशन को अनफेयर बना सकती है। डेटा सिक्योरिटी और प्राइवेसी भी इंपॉर्टेंट कंसर्न्स है। सैटेलाइट इंटरनेट के साथ डेटा फॉरेन सैटेलाइट्स के थ्रू पास होता है जो नेशनल सिक्योरिटी इंप्लीकेशंस क्रिएट कर सकता है। गवर्नमेंट को इन कंसर्न्स को एड्रेस करना होगा। टेक्नोलॉजी एवोल्यूशन भी वॉच करना होगा। 5G टेक्नोलॉजी मैच्योर हो रही है, फाइबर नेटवर्क्स एक्सपैंड हो रहे हैं और न्यू वायरलेस टेक्नोलॉजीज डेवलप हो रहे हैं। सैटेलाइट इंटरनेट को इन सभी टेक्नोलॉजीज के साथ compete करना होगा। कंज्यूमर बिहेवियर भी क्रूशियल फैक्टर है। इंडियन कंज्यूमर्स प्राइस सेंसिटिव हैं, लेकिन साथ ही क्वालिटी और रिलायबिलिटी को भी वैल्यू करते हैं। स्टारलिंक को प्रूव करना होगा कि उसकी सर्विस प्रीमियम प्राइसिंग जस्टिफाई करती है। मार्केट डायनामिक्स कंटिन्यूअसली इवॉल्व होते रहेंगे। न्यू प्लेयर्स एंटर हो सकते हैं, एग्जिस्टिंग प्लेयर्स अपनी स्ट्रैटेजीज चेंज कर सकते हैं और टेक्नोलॉजी डिसरप्शंस हो सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी और अडैप्टेबिलिटी की होगी। आखिर में ये क्लियर है कि स्टारलिंक का इंडिया एंट्री टेलीकॉम इंडस्ट्री के लिए सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। ये इमीडिएट डिसरप्शन नहीं लाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में मार्केट डायनामिक्स को डेफिनेटली चेंज करेगा। जियो और एयरटेल को प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट करनी होंगी, इनोवेशन में इन्वेस्ट करना होगा और कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच मेंटेन करना होगा।
सक्सेस अल्टीमेटली डिपेंड करेगी एग्जीक्यूशन पर। कौन बेटर सर्विस प्रोवाइड करता है, कौन मोर कंपैरेटिव प्राइसिंग ऑफर करता है और कौन कस्टमर नीड्स को बेटर अंडरस्टैंड करता है। ये कंपटीशन अल्टीमेटली कंज्यूमर्स के लिए ही बेनिफिशियल होगी, क्योंकि इससे बेटर सर्विसेज, कंपैरेटिव प्राइसिंग और इम्प्रूव्ड कनेक्टिविटी मिलेगी। भारत का टेलीकॉम सेक्टर एक एक्साइटिंग फेज में एंटर कर रहा है और अगले कुछ साल इस इंडस्ट्री के फ्यूचर को डिफाइन